मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी उदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वासो, वृंदावन को वासो। वृंदावन लाल की, बोले शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की जय। आप सभी से आग्रह है कि आपस में बात न करें। हमको कथा आप लोग देख के सुनाएंगे तो आप लोग सुनेंगे तभी सुना पाएंगे। तो सभी से आग्रह है, देखो दीदी हम कितने दूर से आएंगे, जीजा आए तो आए, दीदी तो आए। कथा सत्यनारायण की जब हम सुनते हैं तो भगवान हमारे सभी मनों को पूर्ण करते हैं और निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। शिव पुराण में मैंने कहा था, जो शिव पुराण सुन लेता है उसी गंगा मैया के स्नान का फल मिल जाता है ना। और सत्यनारायण की कथा भी जो सुनता है तो आप गंगा जी नहीं गए तब भी कुछ लोग गंगा जी विवाह बनारस विवाह जाने वाले तो सब भगवान जिसको बुला ले, भगवान की कृपा है। आप लोग भी भाई के सिवा आइए कथा को अपन श्रवण करते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया सर्वे सुतां शौनकां खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित थे और 88,000 ऋषि एक साथ बैठ करके एक मीटिंग बुलाई, जैसे विधानसभा लोकसभा में मीटिंग बुलाते हैं ऐसी बुलाई। बोले भगवान की कथा, भगवान की पूजा और हम किस देवता का पूजन करें, ये निर्णय नहीं ले पा रहे, असमंजस की स्थिति बनी। कहते उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं, बिनु हमारी कृपा मिले नहीं संता, संत गुरु ब्राह्मण मिला संभव नहीं है। जब भगवान परमात्मा की कृपा होती है तब हमें सच्चे गुरु, सच्चे ब्राह्मण, सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। जब तक भोले बाबा की कृपा नहीं, जब तक बाकी है की कृपा नहीं, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और वो चाहे तो सब संभव है। सभी ने देवर्षि नारद जी से प्रार्थना किया कि प्रभु बताइए मानव के कल्याण के लिए कथा कोई है ऐसी। और देवर्षि नारद जी बेचारे बोले हमको तो बस एक चीज आती है, बोले क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से बोले भजन करने से महाराज काम नहीं चलेगा, उपाय बता, उपाय बता। क्या कर रहे हो? बोले जाने परमात्मा ना जाने परमात्मा। हमारे जो कहते हैं जो बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पन होता है महाराज, जो बाकी जन्मजात बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पन होता है। और देवर्षि नारद जी ने कहा मेरे भी कोई इष्ट है, आपकी समस्या लेकर के मैं वैकुंठ लोक धाम जाता हूं। और प्रभु ने बीना बजाते हुए और वैकुंठ लोक धाम पहुंच गए। श्री सागर में भगवान ने देखा देवर्षि नारद जी आ रहे हैं, हृदय से लगा लिया, जलपान भोजन करवाया और अपने हाथों से प्रभु ने जल पिलाए देवर्षि नारद जी को, भोजन कराया अपने हाथ, जैसे कि माँ अपने बच्चों को एक एक निवाला देती है। इसी तरह आज परमात्मा देवर्षि नारद जी खिलाए। अब देवर्षि नारद जी रो रहे हैं, आंसू की धार लगी है। संसार का मालिक आज मेरे को खिला रहा है। प्रभु ने कहा मैं जगत का पालन करता हूं, इसलिए आप मेरे द्वार पर आए हैं, आपकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन कराया, जल पिलाया। पूछा कैसे? जब अपने घर कोई आते हैं तो उनके चरण धुलाएं, उनको पूजा करें, आरती करें, जलपान कराएं, है ना? ऐसे शास्त्रों का नियम है। और उन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ
फिर देवर्षि नारद जी से पूछा, मृत्यु लोक में क्या समस्या आई है? बोले, हर आदमी छोटे से बच्चे को 10 किलो का बस तालाब दिया जाता है, छोटा सा बच्चा। जब वही वो 30, 40, 20 का 25 का होता तो किताब लेके जाते हैं पढ़ने को। अरे जब उसको बस्ता लादना चाहिए तब नहीं लादते, जब नहीं लादना चाहिए तब उल्टा स्थिति बनती है। तो सभी बताते हैं, हर प्रकार की बात देवर्षि नारद जी बताते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, सत्यम परम दी गई, सत्य का अनुसरण करो और सत्यनारायण की कथा का श्रवण पान करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, क्या लगेगा? बताए, गेहूं के चूर्ण, पकड़ों केले के फल, तांबूल कोकी फल, श्रीफल नारियल। और कथा अकेले नहीं सुनी जाती, पूरे परिवार के साथ सत्य का संकल्प लिया जाता है कि प्रभु झूठ ना बोले, किसी का अहित ना करे, किसी का अपमान ना करे। और धोखे से किसी का अपमान हो जाए तो बार बार भगवान के सामने क्षमा याचना मांगो, प्रभु गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई, आगे कोई गलती ना हो, आप ही हो, आप बचा लेना। तो निश्चित रूप से वो परमात्मा बचाएगा। ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। बस ऐसा विश्वास आप अंदर जागृत करो। यदि कोई भी बात कर रही है तो भगवान के सामने रहो। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं भाई, पर भगवान कभी धोखा नहीं देता, वो सिर्फ संबंधी का धोखा देता है। आप संभलो, आप भगवान के प्रति बढ़ो, ऐसा वो परमात्मा है। एक बार कदम से कदम लगा करके भगवान के चरणों में पहुंचो। और देवर्षि नारद जी प्रसन्न हो गए और प्रभु को प्रणाम किया और वैकुंठ लोक धाम से मृत्यु लोक धाम आए और वही कथा सुना रहे थे जो कि आज हम लोधी परिवार में सुना रहे हैं। स्कंदी पुराण विवाहखंडे प्रथम अध्याय, सत्यनारायण भगवान की। हाँ, सबके पास है, उठा सकते सभी के हाथ है। पुलिस बात की हरिलाल की, शंकर भगवान की। अब आप लोग छोड़ दीजिए, फिर से ले लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना, आधा किलो, 2 चावल, आधा किलो संघ की व्यवस्था है क्या? संघ आसपास पढ़ने 2 बजे देखिए, 2 बजे क्या बोल वृंदावन बिहारी की, सत्यनारायण भगवान की जय। आपने कहा तो सुनती नहीं बजा। आइए द्वितीय अध्याय में चलते हैं। दूसरे अध्याय में परमात्मा ने विचार किया और हमारे प्रभु उन्होंने कहा, हमने मैसेज पहुंचाया है इनके माध्यम से, देवर्षि नारद जी इनके लिए मृत्यु लोक वासियों के लिए ये मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो भगवान स्वयं पीतांबरी पहन करके मृत्यु लोक धाम में आते, मैलीधाम आ गए, नारायणगंज आ गए, मंडला पहुंच गए, जबलपुर पहुंच गए, सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। कोई खेत जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई ऑनलाइन जा रहा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई रोड की ठेकेदारी में लगा है, कोई दूसरे कामों में लगा है, यत्र तत्र सब अपने सब जगह पहुंच गए। परंतु भगवान ने कहीं भी सब जगह जाकर के देखा, कोई भी पूजा करते नहीं मिला। भगवान को बड़ी निराश हुई, हमने तो खबर पहुंचाई, परंतु यहाँ पर जैसा पहले था वैसे आज भी। ऐसे यहाँ पर भी कभी कभी पूजा हो जाती है, कभी कभी नहीं होती। बोले सबसे सियानी मैया पूजा कर रही है, तो कुछ जरूरी ले आओ रोटी बासी वाली, और ले आओ चना की भाजी, तो खा लो। तो कहने चाहिए कि जिस तरह वो मैया पूजा करती है, तो ये काम करे, मैया पर भोजन कर ले, तुम लोग मस्त हो जाओगे क्या? इसलिए जिस तरह भोजन सबको जरूरी है, ऐसी पूजा भी सबके लिए जरूरी है। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उन्हें स्नान करके पहले पूजा करना चाहिए। बिना स्नान करे, बिना पूजन करे निवाला मुख में नहीं जाना चाहिए। यही तो कथा कहती है, अपने मुख में निवाला न जाए। भगवान देखकर के आश्चर्यचकित थे। हमने नारद जी के माध्यम से खबर पहुंचाई, परंतु कोई सुनने वाला नहीं, अपने अपने काम में लगे हैं।
प्रॉपर्टी, संपत्ति, वैभव, बस इसको समेटने में लगे हैं। बस जिन्होंने दिया है उनका कोई धन्यवाद नहीं। और देवर्षि नारद जी की वाणी का कोई असर नहीं हुआ। हमारे भगवान पहुंच गए मंदिर मठ। पुजारी जी भी तार लगा के जा रहे थे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मांगेंगे तो हमारे 10-12 बच्चे हैं, कैसी व्यवस्था बनेगी? बोले सत्यनारायण की कथा करो, सब समस्या का हल होगा। बोले क्या लगेगा? जब बताए तो 500 की। बोले महाराज 15 पैसा नहीं है, आप 500 की बात करते हैं। नहीं है मेरे पास पैसा ऐसा। और निराश होकर के पंडित जी घर पहुंचे। पंडित जी को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठे और जैसे उठते हैं, सच्चा ब्राह्मण होता है, स्नान करके सबसे पहले भगवान को याद करता है। और जब भगवान को याद किया तो कल की बात याद है, क्योंकि भगवान चाहते हैं तो करोड़पति बना देते हैं, भगवान चाहते तो करोड़पति बना देते हैं। तो बड़ा डर लगा और यहां से नारद निरंतर मारना प्रारंभ किया। फिर मंडला पहुंच गए। इतना अनाज, इतना सीधा, सबको बताते कि कथा सत्यनारायण की कथा करना आप दो। जो लोग 5 रुपए दे रहे थे वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, कोई गेहूं, कोई सीधा, कोई अनाज, कोई कपड़े, कोई वस्त्र, सब कुछ दे रहे थे। इतना मिला, छोटा वाला जो हाथी है ना वो पैक हो गया।